नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। फिर से जा रहे हैं भाई पीजीआई। चौथा पाँचवा दिन हो गया है, कंटिन्यूसली पीजीआई जा रहे हैं। पहले जा रहे थे डॉक्टर से मिलने, 2-3 दिन तो डॉक्टर से मिलने में लग गए। आज से जाएंगे टेस्ट करवाने, तो इसलिए अभी 6:30 बज रहा है, अभी रूम पे ही है क्योंकि 8 बजे से वो टेस्ट वगैरह चालू होने हैं। बाहर शाम से ही वो वाला मौसम हुआ है, कौन से वाला, तूफान वाला। दिखाता हूँ आप लोगों को और फिर निकलते हैं पीजीआई की ओर। ये देखो भाई, 6:30 हुए हैं। बादल देखो, मौसम देखो, एकदम बढ़िया। 9:13 के लिए हम लोगों ने सारी फीस वगैरह पे कर ली है। सैंपल कलेक्शन में आ गए, सैंपल कलेक्ट करवाएंगे। रिपोर्ट ब्लड की आनी 3-4 दिन बाद, और अल्ट्रासाउंड की डेट आनी है 10 बजे के बाद। पता चलेगा कि कब की डेट देते हैं। कम से कम 8 से 10 टेस्ट करवाने थे और 11:26 पे फ्री। सोच में पड़ा हुआ है कैसे हो गया इतना जल्दी। पर्ची काटने, हाँ, स्लिप्स काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पीजीआई में। बाकी हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाए, क्या बोलते हैं, एक्सरे करवाए, एंड और भी 2-3 टेस्ट करवाए। अल्ट्रासाउंड की कल की डेट मिली है, वो कल करवा लेंगे, और कल एक रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है, वो भी कर लेंगे। बाकी जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो 3 दिन बाद आएगी, यानी कि फ्राइडे को। अब जा रहे हैं रूम की ओर। रूम के पास ही पहुंच गया है। दही लेने गया था, दही लेके आ गया हूँ। अब चलते हैं रूम। पापा जी ने चाय बनाई थी, वो क्या होता है, बिना दूध की। पी ली, नमकीन खाया थोड़ा सा, अब लगी है भूख। अब लंच की तैयारी करते हैं। तो भाई ये अपना लंच, छोले चावल, वो जला हुआ पुलाव, रायता बनाया एंड खीरे। करते हैं लंच, मिलते हैं लंच के बाद। भाई ये भी बज रहे हैं शाम के 5। सो गया था मैं, अभी उठा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब इतने दिन पीजीआई जाके हो गए तो कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आप लोगों को। पीजीआई में सबसे ज़्यादा टाइम पता कहाँ पे लगता है, स्लिप्स बनवाने में। स्लिप्स बनवाओ, डॉक्टर से बात करो। जो टेस्ट वगैरह लिखे होते हैं, हम लोगों को लगता है कि टेस्ट में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, पापा जी के 4 ब्लड टेस्ट थे, एक ही जगह हो गए। क्या बोलते हैं, एक्सरे थे, 3 जगह एक्सरे थे, बट कोई भी नहीं था एक्सरे वालों में, क्योंकि एक्सरे वाले बंदे इतने क्विक और इतनी हाईटेक मशीन है कि जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस वो भी हो गया, एक्सरेज भी हो गए। फिर एक और टेस्ट था, उसमें थोड़ी लाइन थी, वो भी हो गया। अल्ट्रासाउंड भी हो ही जाता, लेकिन हम लोगों ने इतने सारे टेस्ट करवाने के बाद थोड़े लेट हो गए, इसीलिए अल्ट्रासाउंड वालों ने बोला कि कल सुबह आना। हाँ, अल्ट्रासाउंड में भीड़ ज़रूर थी और अल्ट्रासाउंड में टाइम भी लगता है। और अब बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी में भी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बस ईसीजी हम लोगों ने, मतलब कि बस पहुंचने ही वाले थे अंदर, तो ईसीजी में उन्होंने बोला कि भाई अगर आज ही डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करवानी है तो ही करवाना है ईसीजी। तो टेस्ट फास्ट होते हैं पीजीआई में। अगर बात करें अपॉइंटमेंट और डॉक्टर से मिलने के लिए, हाँ, उसमें इतने ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो लगेगा कि भाई अगर टेस्ट भी करवाने पड़े फिर हम तो पागल हो जाएगी। पीजीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया, बाकी पता नहीं किसके साथ क्या होता है, वो उसकी गारंटी तो नहीं ले रहा, बट वैसे बता रहा हूँ मैं। तो ये भाई पीजीआई का सीन। डॉक्टर जो भी मतलब कि डायग्नोज करता है, बड़ा डिटेल में प्यार से पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, एक एक चीज़ नोट डाउन करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये सारे टेस्ट वगैरह करो। फिर वो टेस्ट वगैरह देख के ये आप लोगों को आगे डायरेक्ट करेंगे। अब जो उन्होंने दिया हुआ है ट्रीटमेंट, यानी कि दवाइयाँ, वो असर करती है या नहीं करती है, या फिर जो भी आगे सर्जरी वगैरह का है, वो तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है, वो भी आगे बात करेंगे। अगर वो भी बढ़िया रहा तो फिर और क्या ही हो सकता है, क्योंकि सुना तो भाई बहुत अच्छा है पीजीआई के बारे में। लेट्स सी। हम लोग को गए जाते जाते शायद 4 से 5 दिन। पहले दिन हम लोगों को पूरा दिन लग गया डॉक्टर से सिर्फ ये पता करने के लिए कि भाई आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में चेक करवाना है। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चेक करवाने के लिए जब दूसरे दिन लाइन में लगे तो लगभग 4 से 5 घंटे लाइन में लगे स्लिप कटवाने की। जब वो स्लिप कट गई तो डॉक्टर के पास जाते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि 3-4 ही लोग थे डॉक्टर के पास बाहर। वो वाली चीज़ मैनेज्ड है। हाँ, यहाँ पे पीजीआई में एक सीन है, वो नंबर वाइज नहीं बुलाते, नाम वाइज बुलाते हैं। एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, मतलब कि अगर बाहर बाहर से दिखेगा तो गलत लगेगा कि नहीं यार, इन्होंने कुछ अपने बंदे एंटर करने होंगे, इसीलिए नाम वाइज बुलाते हैं, नंबर वाइज नहीं बुलाते। लेकिन कुछ दिक्कतें भी है। दिक्कतें इन द सेंस कि अगर एक डॉक्टर के पास बहुत सारे नंबर आ जाए तो वो ट्रांसफ़र करता है नंबर्स, या फिर ऐसा भी होता है कि सिर्फ 5-7 जगह से कटती है तो
दो बंदों के एक ही सेम नंबर आने के चांसेस भी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है बहुत सारा। और फिर कुछ बीच में डॉक्टर्स ब्रेक भी लेते हैं। जब डॉक्टर्स ब्रेक लेते हैं तो जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं वो सिर्फ उन बंदों को बुलाते हैं जिनकी सिर्फ दवाइयाँ चेक करने की, हाँ भाई आपने वही दवाइयाँ ली है जो आपको ये लिए लिखी गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि उन बंदों के नंबर काफ़ी ज़्यादा लेट हो, लाइक किसी का नंबर हो 65 और किसी का नंबर हो 3 नंबर वाला बाहर खड़ा है और 69 नंबर वाले को अंदर बुला लिया है। क्यों? क्योंकि 69 वाले नंबर को सिर्फ ये चेक करना है कि भाई आपकी दवाइयाँ आई है प्रॉपर या नहीं। तो वो डॉक्टर के असिस्टेंट भी चेक कर सकते हैं, तो इसलिए 69 वाले को पहले अंदर बुलाते हैं। 3 वाले को अंदर इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि डॉक्टर हो सकता है ब्रेक पे गए हो, लंच पे गए हो, टी ब्रेक पे गए हो, तो 3 वाले भाई रहते हैं बाहर ही। हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को लगता है कि यार 3 वाला बंदा बाहर है, 69 वाला बंदा अंदर है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि अप्रोच नहीं चलती, बहुत चलती है भाई अप्रोच। बट मतलब कि अगर ये समझो कि 5000 बंदे हैं, 5000 बंदों में से अगर 30 बंदों की अप्रोच चल रही है तो ये रेशो है। ऐसा नहीं है कि 50% की अप्रोच चल रही है। तो ये मैंने 4-4.5 मिनट की स्पेशल गाइड बना दी, PGI गाइड, पिछले 4-5 दिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबके साथ अलग अलग हो सकता है और सबके साथ सेम भी हो सकता है। जस्ट एक आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग OPD में जाते हो, OPD यानी कि जनरल बीमारी रहती है, इमरजेंसी वगैरह नहीं होती, तो इस तरीके से चीज़ें सेट होगी आप लोगों के लिए PGI में। एक बार बाहर का मौसम दिखाता हूँ, उसके बाद मेरे को 2 जगह जाना है। पहला मटेरियल डिस्पैच करने, दूसरा जिम। बाहर का मौसम ऐसा है, आजकल बादल है बहुत अच्छे घने, और शाम को तो इतना ज़्यादा तूफान चल रहा था कि ये डर था कि खिड़की के कांच ना टूट जाए। अब आप लोग बोले खिड़की बंद कर देना, यार खिड़की में कूलर फंसाया हुआ है इसलिए कई बार मन नहीं करता बंद करने का। तो चलते अब मटेरियल डिस्पैच करने। जब से पापा जी आए, मिंटू ये काली चाय बनाता है, और मैं अब बताऊँ मेरे को दूध वाली चाय से काली चाय अच्छी लगने लगी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्योंकि जब मैं बनाता हूँ और पापा जी बनाते तब लगती है अच्छी। आज भी अच्छी लगी, थोड़े अदरक बढ़िया डाला है। अच्छा, तो मैं तुम्हारा नहीं बनाई नहीं, आज हमने जो डिलीवर करना है, डिस्पैच करना है, 2 छोटे छोटे बॉक्स है, वो इस साइड से आएगा, यानी मोहाली साइड से, और इस साइड है ट्रांसपोर्टर। तो मैं वहाँ पे वेट करूँगा कहीं नीचे। जब ऑटो आएगा मैं ऑटो में बैठ के जाऊँगा ट्रांसपोर्टर तक और मटेरियल को डिस्पैच करवा दूँगा। मटेरियल है बट भीगना नहीं चाहिए, बारिश आ रही है ना। ये 2 छोटे छोटे डब्बे अपने अमृतसर जाएंगे, ये गोडाउन। रात के 8 बज गए, अब आया हूँ जिम, पहली बार आया हूँ इतना लेट जिम के लिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे फिर रूम। ये भाई आज का शेक। तो भाई जिम से आ गया मैं सीधा रूम, और रूम पे मैंने छोले में तड़का मार दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है मैं छोले बहुत ज़्यादा उबाल के रखे हुए थे। कुछ मैं कल मारा था तड़का, कुछ मैं बाकी बच्चे में आज मारा। दिखाते हैं डिनर प्लेट। तो मेरे भाई ये है आज का अपना डिनर। पापा जी छोले थोड़े कम खाते हैं तो मेरे को डाल दिए है सारे पापा जी ने। ये रायता कम दही है, थोड़ा सा रायता बचा था, उसमें मैंने दही का टॉप अप कर दिया। एंड खीरे है, तो करते हैं अपना डिनर। यार मैंने डिनर ही बोला होगा, अगर लंच बोला होगा तो सॉरी। और डिनर करने के बाद मेरे भाई सीधा सो जाएगी क्योंकि कल फिर से जाना है PGI। ये वाले ब्लॉग जो हो रहा है, ये वाली सीरीज आप PGI सीरीज भी मान सकते हैं, जिसमें हम लोग बाकी चीज़ें कुछ नहीं कर रहे पूरे दिन में, PGI का मेन काम कर रहे हैं। PGI जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा रहे हैं। और आप लोगों को इस वाली वीडियो में तो देखने और सुनने को मिल ही गया होगा कि क्या हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा PGI में, और आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है उस एक्सपीरियंस को सुन के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।